नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। फैंस का सनी देओल को बड़े पर्दे पर देखने का सपना आखिरकार पूरा हो ही गया। जी हां, सनी ने पिछले कई समय से रूपहले पर्दे से दूरी बना ली थी, लेकिन अब वो गदर 2 से दर्शकों के बीच वापसी कर रहे हैं। इस फिल्म का पहला पार्ट गदर साल 2001 में रिलीज हुआ था। यही वो फिल्म थी जिसने सनी देओल को फैंस का फेवरेट एक्टर बनाया और उन्हें हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा दिया। अब 22 सालों के लंबे इंतजार के बाद तारा सिंह एक बार फिर बड़े पर्दे पर लौट आए हैं। आइए जानते हैं कि कैसी रही उनकी ये फिल्म गदर 2 और साथ ही क्या गदर 2 गदर मचाने में कामयाब रही या नहीं। तो चलिए पहले जान लेते हैं कहानी के बारे में। गदर 2 की कहानी ओरिजिनल फिल्म से 17 साल आगे की है। गदर की कहानी सनी देओल, अमीषा पटेल और साथ ही उनके बेटे उत्कर्ष शर्मा की है, जो शांति से अपना जीवन जी रहे हैं। लेकिन भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव है। ऐसे में तारा सिंह यानी कि सनी देओल को किसी काम से जाना पड़ जाता है। फिर कुछ ऐसा होता है कि बेटे जीते यानी कि उत्कर्ष को भी एक मिशन पर निकलना पड़ता है। लेकिन हालात कुछ ऐसे बन जाते हैं कि सनी देओल को एक बार फिर से पाकिस्तानी जनरल से टकराना पड़ता है, जो एक पुरानी रंजिश पाले हुए है। इस तरह फिल्म कहानी काफी कच्ची लगती है। फिल्म की लेंथ काफी लंबी है और जिन्होंने गदर देखी होगी वो समझ जाएंगे कि गदर 2 में ऐसे मौके बहुत ही कम हैं जिन्हें देखकर रोंगटे खड़े हो जाएं। मैं अगर ये रोंगटे खड़े होने वाली बात आपसे कर ही रही हूँ तो मैं मैंने ऑब्वियसली देखी है मूवी गदर 2। मैं आज ही देखने गई थी, आप सभी के सामने मैंने रिव्यू भी पेश किया। मैं आप लोगों से जो कि है उन जो गूज़बम्स वाले मोमेंट है उन पे बात करना चाहूँगी। शुरुआत में जब गाना आता है ऊर्जा काले का आवाज़, जिस तरीके से वो जो पुराने दौर में जाके एक नॉस्टैल्जिया वाली फीलिंग आती है आपको। बीच बीच में कुछ कुछ मोमेंट्स ऐसे होते हैं जहाँ पुरानी फुटेजेस दिखा के नए फुटेजेस को कनेक्ट किया जाता है। वहाँ गाना चल रहा होता है या फिर धुन चल रही होती है गाने की। उस वक्त आप मानेंगे नहीं, इवन आई हैड टीयरी आईज, मतलब मेरी आंखों से बिल्कुल वो आंसू छलक आए थे। आप इतना ज़्यादा कनेक्टेड, अटैच्ड और नॉस्टैल्जिया फील करते हैं ना कि अपने आप में ही आपको बहुत बड़ी बात लगती है। मतलब वो कुछ कुछ मोमेंट्स जो गूज़ बम्प वाले हैं ना, आप बहुत ज़्यादा उनको इंजॉय करेंगे। इस बात की मैं जो कि है इस बात का दावा कर सकती हूँ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये कुछ कुछ मोमेंट्स ही इस फिल्म में निकल कर आ पाए हैं। सारा कुछ जो कि है आप कहीं ना कहीं कम कनेक्टेड फील कर पाते हैं। जैसे कि गदर जो थी वो अपने आप में लेजेंडरी फिल्म थी। उस फिल्म में आप हर तरह का इमोशन फील कर पाते हैं, प्यार, मोहब्बत, गिले शिकवे जो होते हैं उनमें आप एक एंगर वाला इमोशन जब तारा सिंह दिखाता है वो फील कर पाते हैं। हालांकि इसमें मैं कहूँगी सनी देओल ने अपना 100% दिया है। उन्होंने अपनी एक्टिंग को, वो जो उनका ग्रेस है, वो जो उनका एंगर वाला लुक है, वो उन्होंने बिल्कुल कायम रखा है उसी तरह से जैसे उन्होंने गदर में छोड़ा था। लेकिन व्हेन इट कम्स टू अमीषा एंड उत्कर्ष, उनकी एक्टिंग फीकी रही और उसके बाद जो कि है कहीं ना कहीं मामला डगमगा गया, गड़बड़ा गया, क्योंकि एक फिल्म काफ़ी सारे लोगों की मेहनत से जो कि है बनती है। किसी एक स्टार के बेसिस पे हम फिल्म को जज नहीं कर सकते। सिमिलरली सिर्फ सनी देओल की एक्टिंग के बेसिस पे हम गदर को अच्छा नहीं बता सकते, गदर 2 को बेसिकली अच्छा नहीं बता सकते। इसलिए मैं ओवरऑल आप सभी से यही कहना चाहूँगी कि ये जो फिल्म है कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो कि है कम रह गई। एंड द ओनली रीजन बिहाइंड दैट वर उत्कर्ष शर्मा एंड अमीषा पटेल। खैर, कुल मिलाकर अनिल शर्मा ने कहानी के मोर्चे पर कुछ भी नया करने की कोशिश नहीं की है। गदर जैसी कल्ट फिल्म के लिए गदर 2 जैसा सीक्वल थोड़ा निराश करता है। फिर दिखेगा हैंड पंप वाला सीन, माय गॉड। क्लाइमेक्स में ही वो दृश्य भी है जब लाहौर की गलियों में तलवार लहराती भीड़ तारा सिंह को घेर लेती है और सामने हरे रंग का हैंड पंप नजर आता है। फिल्म गदर में हैंडपंप उखाड़ने वाले सीन की ऐसी तासीर रही है कि इसके बाद जो होता है वो अनिल शर्मा के निर्देशन की होशियारी की झलक बन जाता है। अनिल शर्मा और सनी देओल एक दूसरे के जिस तरह गदर 2 में फिर एक बार पूरक बने हैं, वही इस फिल्म की जान है। सनी देओल का हथौड़ा वाला दृश्य फिल्म देखने पहुंचे उनके प्रशंसकों के लिए उत्सव से कम नहीं था। आप मानेंगे नहीं, ये 2 कुछ ऐसे मोमेंट्स थे जिस वक्त वाकई में लोग सीटियां बजा रहे थे, तालियां बजा रहे थे। ये बिल्कुल वही वो गूज़बम्प वाले मोमेंट थे। अगेन साथ कैसे हैं कलाकार और उनकी एक्टिंग अभी भी जान देते हैं। गदर 2 में अगर कोई एक्टर फुल फॉर्म है तो वो है सनी देओल। वो तारा सिंह के किरदार को पर्दे पर उतारने के लिए हर वो काम करते हैं जो कर सकते हैं।
66 ईयर्स की उम्र में उनकी फिटनेस वाकई कमाल की है। लेकिन बाकी सितारे अमीषा पटेल, उत्कर्ष शर्मा और मनीष वाधवा उनका साथ देने में कामयाब नहीं रहते हैं। हालांकि मनीष वाधवा के लिए मैं कहूँगी उनकी एक्टिंग अच्छी थी, लेकिन अमीषा पटेल और उत्कर्ष शर्मा बहुत ज़्यादा निराश किए हैं इस फिल्म के अंदर। कुल मिलाकर फिल्म बहुत ही एवरेज साबित होती है। खैर, आप भी बताइएगा कि आपको ये फिल्म कैसी लगी और क्या आप इस फिल्म को देखने जाने वाले हैं, अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो। अब जब गदर 2001 में आई थी तब ब्लॉकबस्टर थी। अमीषा और सनी की केमिस्ट्री दर्शकों को खूब पसंद आई थी। बंटवारे की कहानी, रोंगटे खड़े कर देने वाले सीन और तारा सिंह की पाकिस्तान में दहाड़ बेमिसाल थी। लेकिन एक बार फिर तारा सिंह पाकिस्तान जाता है, सब कुछ बहुत ही बनावटी और देखा हुआ सा लगता है। और साथ ही देखिए, मैं ट्विस्ट नहीं खराब करना चाहूँगी आपके लिए फिल्म के अंदर, क्योंकि फिर मज़ा नहीं आएगा अगर आप देखने जाने वाले होंगे। लेकिन सेकेंड हाफ तो ट्रस्ट मी ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा स्ट्रेच किया जा रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप एक बार फिल्म को देखने ज़रूर जा सकते हैं, लेकिन इट्स ओनली वन टाइम वॉच फिल्म। मैं ओवरऑल इन दी एंड यही कहना चाहूँगी। और अगर रेटिंग की बात करूँ, मैं इसे दूंगी 3 आउट ऑफ 5। एंड उसके पीछे का यही कारण है, जो 2 काटे हैं मैंने, अमीषा पटेल और उत्कर्ष के 2 नंबर कटे हैं। दैट्स इट, इतना ही बोलना चाहूँगी। खैर, आप भी कमेंट सेक्शन में कमेंट कर इस पर अपना ओपिनियन ज़रूर दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की छोटी और बड़ी तमाम खबरों की जानकारी के लिए जुड़े रहिए मेरे यानी अंशिका शर्मा के साथ, सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ नेशन पर। धन्यवाद।